हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ बिग बुल टोकन से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो सबसे मेन प्रॉब्लम है कि बिग बुल की प्राइस जो है कंटिन्यूसली डाउन होती जा रही है। तो ये जो प्राइस चल रही है अभी एक्सचेंज पे या फिर वो ट्रस्ट वॉलेट पे, तो उसमें उसका मेन रीज़न क्या है और क्या हमारे जो टोकन ट्रस्ट वॉलेट पे रखे हुए हैं वो किस प्राइस पे सेल होंगे, क्या एक्सचेंज की प्राइस पे सेल होंगे या फिर जितना इन्होंने बोला उस प्राइस पे सेल होंगे। तो जो सारे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है प्राइस को लेके, उसको मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ आपसे। अभी अगर आप इसकी प्राइस देखें करंट, तो देख सकते हैं आप 10% डाउन है और डॉलर में प्राइस चल रहा है इसका 0.12। कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इसकी प्राइस चल रही है, जो कि ये एक्सचेंज से उठा रहा है। ला टोकन एक्सचेंज से जो है प्राइस इसकी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। और अगर आप इसके होल्डर्स की बात करें, 88,577 जो है इनके टोटल होल्डर्स हो चुके हैं, जो कि इनके टोकन को वॉलेट में होल्ड कर रहे हैं। बट अगर वेबसाइट की आप बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इसकी प्राइस चल रही है लगभग $1 के आसपास है। तो ऐसा क्यों है कि वहाँ पे प्राइस चल रही है $0.1 और यहाँ पे लगभग $1, मतलब कि इतना बड़ा गैप, सीधा 10x का गैप क्यों यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो मैं बता देता हूँ आपको, ये जो प्राइस चल रही है अभी करंट प्राइस चल रही है, ये अगर इस प्राइस पे आप बाई करते हो तो आपके टोकन आपको मिलेंगे ट्रस्ट वॉलेट में। ना आप उनको कहीं पर सेंड कर सकते हैं, ना ही जो है उसको बेच पाएंगे। बट अगर आप एक्सचेंज पे बाई करते हैं, जैसे ला टोकन पे या फिर जहाँ पे भी उसकी प्राइस चल रही है डाउन, वहाँ बाई करते हैं तो आपको उस रेट पे प्राइस टोकन मिलेगा। तो फिर जब लोगों को इतना सस्ता टोकन मिल जाएगा ला टोकन पे, तो वो लोग फिर यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट से क्यों बाई करेंगे। उसके पीछे का सबसे बड़ा यही रीज़न है कि जब आप ट्रस्ट वॉलेट पे अपने टोकन्स को रख रहे हैं, जो आप खरीद के ICO में, उसकी प्राइस है 1,000 रुपये लिस्टिंग की, और उसका जो है आपको उसी प्राइस पे जो है टोकन आपके सेल होंगे। पर जो आप ला टोकन से टोकन खरीदेंगे, वो जिस प्राइस पे आप ख़रीद रहे हैं और जो प्राइस उस पर चल रही है उसी पे आप उसको बेच पाएंगे, क्योंकि आप ला टोकन वाले एक्सचेंज वाले टोकन को आप ट्रस्ट वॉलेट पे ले जाके बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ से डिपॉजिट और विड्रॉल स्टॉप है। तो सिंपल सा यही बात है कि जो आपके टोकन ट्रस्ट वॉलेट पर रखे हुए हैं, उनकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो प्राइस होगी जो इन्होंने मेंशन किया है, 1,000 रुपये के आसपास, जो भी इनका IO पे लिस्टिंग होने के बाद, IO होने के बाद। पर जो एक्सचेंज पे प्राइस चल रही है वो चल रही है अभी ट्रेडिंग की प्राइस, उससे ट्रस्ट वॉलेट की प्राइस का लेना देना कुछ भी नहीं है। अभी ट्रस्ट वॉलेट पे जो है पैनकेक स्वैप पे लिक्विडिटी इनकी ऐड नहीं की गई है। जब लिक्विडिटी ये ऐड करेंगे तो उस पे जो लिक्विडिटी ऐड होगी वो उसी प्राइस पे लिक्विडिटी ऐड होगी जिस पे आपको बेचना है, जिस पे आपका बिकना है टोकन 1,000 रुपये पे, ना कि जो ला टोकन एक्सचेंज या फिर जिस भी एक्सचेंज पे चल रही है प्राइस डाउन, उस एक्सचेंज के अकॉर्डिंग लिक्विडिटी ऐड नहीं होनी है वहाँ पे। वरना फिर लोग इतनी महंगे टोकन्स क्यों खरीदेंगे। आप यहाँ पे खुद अपना दिमाग लगाइए कि यहाँ पे लिक्विडिटी ऐड नहीं है ट्रस्ट वॉलेट पे, वहाँ से आप टोकन विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, उसका रीज़न यही है कि जो लोग ICO में पार्टिसिपेट करके बाई कर रहे हैं इस प्राइस के ऊपर, जो वेबसाइट पे मेंशन है, उनको उस प्राइस पे सेलिंग होगी जो वहाँ पे इनके वाइट पेपर में दिया गया है। पर जो अभी एक्सचेंज पे बाई कर रहे हैं, जैसे ला टोकन या फिर जो भी एक्सचेंज पे बाई कर रहे हैं, जैसे डेक्स ट्रेड हो गया, तो वहाँ से जो बाइंग सेलिंग हो रही है वो उस प्राइस पे हो रही है जो अभी करंट प्राइस वहाँ पे चल रही है। तो उससे इसका इस प्राइस का लेना देना कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पे टेंशन में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आपके पैसे के जो प्राइस है वो कहीं, आपके टोकन की प्राइस कहीं डाउन पे नहीं हो रही है। जहाँ भी जो है डाउन है वो एक्सचेंज की प्राइस है, ना कि ये आपके ICO की प्राइस है। तो उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब भी इसका IO होगा, लिस्टिंग होगी, उस टाइम पे आपका जो टोकन सेलिंग होगा वो उसी रेट पे होगा जिस पे इन्होंने मेंशन किया है। तो उसके लिए आपको फिक्र करने की यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो आई होप आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि एक्सचेंज की प्राइस डाउन क्यों है और ट्रस्ट वॉलेट पे जो है आपकी प्राइस, जो आपका टोकन यहाँ पे वेबसाइट पे मेंशन किया गया प्राइस, इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे खरीदे बेचे जा रहे हैं। इस प्राइस पे जो यहाँ पे वेबसाइट पे है, इसके अकॉर्डिंग ही ICO में टोकन बिक रहे हैं। तो जब टोकन बिक रहे हैं, आप देख सकते हैं 75 रुपये पे, तो फिर कोई क्यों ला टोकन में जाके 10 रुपये में बेचेगा। उसको ट्रस्ट वॉलेट पे ही बेचना है जब उसकी लिक्विडिटी ऐड होगी 1,000 रुपये के अकॉर्डिंग उस टाइम पे। तो इसलिए यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा जैसे जैसे इनकी अपडेट आती जाएगी लिस्टिंग को लेके। बट अभी आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अगर आपके पास टोकन है ट्रस्ट वॉलेट पे तो आप उस पर रखिए, आपको वही प्राइस मिलेगी जहाँ मेंशन की गई है वेबसाइट पे, वो वाइट पेपर में, ना कि जो है एक्सचेंज वाली प्राइस। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जो बिग बुल की प्राइस गिर रही है उससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी एक्सचेंज में बाई सेल कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए भले टेंशन हो सकती है, लेकिन जिन्होंने ICO में पार्टिसिपेट किया उनको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको प्राइस को लेके। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में डालो, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।